आज हम बात करते हैं स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल की, जो एक नॉइजी चैनल में काम करता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की, जो एक नॉइजलेस चैनल में काम कर रहा है। नॉइजलेस चैनल इन द सेंस कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, उसमें कोई भी फ्रेम लॉस नहीं होगा, कोई डेटा लॉसेस नहीं होगा। बट इन केस ऑफ नॉइजी चैनल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन हो सकता है हमारे पास कुछ डेटा लॉसेस हो जाए, कुछ फ्रेम लॉसेस हो जाए। सो दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कुछ एरर आ सकती हैं। ठीक है, सो इस स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल ने क्या किया, इसने स्टॉप एंड वेट के अंदर कुछ एरर कंट्रोल मैकेनिज्म्स को ऐड कर दिया। दैट मींस कि स्टॉप एंड वेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी, जिनको हैंडल करने के लिए इसने एरर कंट्रोल मैकेनिज्म्स को ऐड किया। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है और उसको उन्होंने कैसे रिजोल्व किया स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में, वो हम देखते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम कैन बी, पहले नॉर्मल स्टॉप एंड वेट देखते हैं। नॉर्मल स्टॉप एंड वेट क्या है? लेट्स से दिस इज लाइक ए सेंडर एंड दिस इज लाइक ए रिसीवर। नॉर्मल अगर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की बात करूं, उसमें क्या था, इसने सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया और वो वेट करेगा जब तक कि रिसीवर से उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है। ये फ्रेम सेंड किया, यहां से उसका एक्नॉलेजमेंट आया है। ठीक है, एंड अगेन द फ्रेम विल बी सेंट एंड अगेन इट विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड यहां उसने फ्रेम सेंड किया, यहां उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया। ठीक है, अब दिस वाज इन नॉर्मल स्टॉप एंड वेट इन केस ऑफ नॉइजलेस चैनल। बट इन केस ऑफ नॉइजी चैनल ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन हमारे पास जब ये सेकंड फ्रेम गया था, ये सेकंड फ्रेम ही लॉस हो जाए, ये सेकंड फ्रेम ही लॉस हो जाए, ये हमारे पास रिसीवर तक पहुंचे ही ना। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जब ये सेकंड फ्रेम गया था, ये बीच में कहीं लॉस हो जाए और ये रिसीवर पे पहुंचे ही ना। सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज लॉस्ट और डैमेज्ड फ्रेम। लॉस्ट और डैमेज्ड फ्रेम, डैमेज्ड फ्रेम। ठीक है, सो अब इसके केस में होगा क्या, सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने तो फ्रेम सेंड कर दिया, अब वो वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट के लिए कि जब तक एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं मैं दूसरा फ्रेम सेंड करूंगा नहीं। रिसीवर क्या कर रहा है, इस फ्रेम का वेट कर रहा है कि जब तक फ्रेम नहीं आएगा मैं एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करूंगा। सो प्रॉब्लम क्या हुई है, डेड लॉक है, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं दोनों, कि ये एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है या फ्रेम का वेट कर रहा है। सो डेडलॉक सिनेरियो इज देयर। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए उन्होंने स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में एक मैकेनिज्म डाला। उन्होंने कहा कि जब भी कोई एक सेंडर एक फ्रेम को सेंड करेगा, जब भी एक फ्रेम सेंडर सेंड करेगा, वो एक टाइमर स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द टाइमर, जब तक वो टाइमर आउट नहीं होता है, उससे पहले अगर उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर देगा। और अगर टाइमर एक्सपायर हो जाता है और वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करता है सेंडर, तो वो प्रीवियस फ्रेम को फिर से रिसेंड करेगा। सो दैट मींस कि जब इसने ये फ्रेम सेंड किया था, सेकंड फ्रेम, यहां से टाइमर स्टार्ट होगा और वो उसकी फ्रेम की कॉपी अपने पास मेंटेन रखेगा। अब जब टाइमर ये, क्योंकि ये सेंडर साइड पर जाएगा नहीं, एक्नॉलेजमेंट यहां से आएगा नहीं, सो थोड़ी देर बाद इसका जो भी टाइमर हमने सेट किया है वो टाइम आउट हो जाएगा, टाइम आउट एक्सपायर्स, टाइम आउट एक्सपायर्स। सो उस केस में क्या होगा, जब टाइमर एक्सपायर हो जाएगा तो हमारे पास सेंडर क्या करेगा, इस फ्रेम को फिर से रीसेंड करेगा। सो दिस फ्रेम विल बी रीसेंड। ओके, सो दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड बाय विद द हेल्प ऑफ टाइमर, विद द हेल्प ऑफ टाइम आउट टाइमर। ओके, सो इन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने सिंपल स्टॉप एंड वेट में टाइम आउट टाइमर का कंसेप्ट ऐड किया। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम वाज लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट क्या कहता है, लेट्स से ये मेरे पास एक सेंडर है और ये मेरे पास एक रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर ने एक फर्स्ट फ्रेम सेंड किया और उसका टाइमर स्टार्ट यहां से किया होगा। ठीक है, ये फ्रेम उसने एफ सेंड किया, उसने इसका टाइमर स्टार्ट किया और बिफोर द टाइमर एक्सपायर्स उसको उसका एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया, उसका एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया। ठीक है, अब जब मिल गया तो ठीक है, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर दिया और जब उसने नेक्स्ट फ्रेम सेंड किया तो उसका भी एक टाइमर स्टार्ट किया। ये फ्रेम एफ इसको यहां पर मिल गया, नेक्स्ट फ्रेम है, ये नेक्स्ट फ्रेम है। जब उसने नेक्स्ट फ्रेम सेंड किया तो ये नेक्स्ट फ्रेम भी यहां पर, ये वाला फ्रेम ये भी रिसीव हो गया यहां पर। ठीक है, जब ये फ्रेम यहां पर रिसीव हो गया तो उसने एक्नॉलेजमेंट बोला नेक्स्ट फ्रेम के लिए, नेक्स्ट फ्रेम के लिए कि ये फ्रेम तो मेरे पास रिसीव हो गया, मुझे नेक्स्ट फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर दें। सो जब उसने नेक्स्ट फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, ये एक्नॉलेजमेंट इन बिटवीन कहीं लॉस्ट हो गया, कहीं डैमेज हो गया, ये सेंडर तक पहुंचा ही नहीं। तो जब सेंडर ने इसका फ्रेम, ये फ्रेम सेंड किया था, इसका टाइमर स्टार्ट किया होगा, बट थोड़ी देर बाद माइट भी इसका टाइमर एक्सपायर हो जाए। जब इसका टाइमर एक्सपायर होगा तो वो फिर से इस फ्रेम को रीसेंड करेगा। जब वो इस फ्रेम को रीसेंड करेगा, इस फ्रेम को रीसेंड करेगा, सो रिसीवर के पास फिर से वही फ्रेम जाएगा जो कि ऑलरेडी ऊपर रिसीव हो चुका है, क्योंकि इसने तो इसको रीसेंड किया है। जब ये इसके पास फिर से जाएगा तो इसके पास अब रिसीवर ने देखो यहां पर एक नेक्स्ट फ्रेम मांगा था,
कि ये तो मेरे पास रिसीव हो गया, मुझे नेक्स्ट फ्रेम चाहिए। बट रिसीवर ये अज्यूम करके चल रहा है कि मैंने एक्नॉलेजमेंट जो भेजा था वो रिसीव हो गया है सेंडर पे, तभी उसने नेक्स्ट फ्रेम भेजा है। बट रिसीवर को ये नहीं पता कि उसने प्रीवियस फ्रेम को ही भेजा है और एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस्ट हो गया है, ठीक है। सो ये जो फ्रेम ऑलरेडी ऊपर रिसीव हुआ था ये वाला, वो फ्रेम फिर से आया इसके पास। सो रिसीवर क्या करेगा, फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो तो अज्यूम करके चल रहा है कि एक्नॉलेजमेंट जो मैंने भेजा था वही वो पहुंच गया था और ये नेक्स्ट फ्रेम आया। सो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा हो गई कि नहीं हो गई, डुप्लीकेसी ऑफ फ्रेम हो गया कि नहीं हो गया रिसीवर साइड पे, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट, नॉर्मल स्टॉप एंड वेट। सो उन्होंने इस लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट सिनेरियो को हैंडल किया है। उन्होंने कहा कि जब भी आप कोई भी एक फ्रेम सेंड करेंगे, जब भी एक फ्रेम सेंड करेंगे, उसके साथ एक उसके हेडर में एक सीक्वेंस नंबर का फील्ड ऐड कर दें, सीक्वेंस नंबर, जो कि ये बताएगा कि कौन सा फ्रेम नंबर है जो कि सेंड हुआ है या रिसीव होना है, ठीक है। सो यहां पर उन्होंने अगर वो सीक्वेंस नंबर इसमें ऐड कर देते, यहां पर जब उस सेंडर ने इस फ्रेम को सेंड किया तो इस फ्रेम का सीक्वेंस था लेट्स से सीक्वेंस नंबर 0, ठीक है। जब इसने इस 0 को सेंड किया तो फ्रेम 0 हैज बीन एक्सेप्टेड, 0 हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। अब रिसीवर ने कहा मुझे नेक्स्ट फ्रेम चाहिए, नेक्स्ट फ्रेम मींस F0 के बाद वाला, ठीक है। इसने अब क्योंकि यहां पर इस पर ये आ गया, इस पे एक्नॉलेजमेंट मिल गया था इसको, अब ये इसने फ्रेम 1 सेंड किया होगा, तो फ्रेम 1 वाज एक्सेप्टेड एट द रिसीवर और उसने नेक्स्ट फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, बट वो एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस हो गया और इसका टाइमर कहीं एक्सपायर हो गया, और इसका टाइमर एक्सपायर हो गया तो उसने इस फ्रेम को फिर से रीसेंड किया और उसका टाइमर स्टार्ट किया। जब इस फ्रेम को रीसेंड करेगा दैट मींस कौन सा फ्रेम जा रहा है, ये फ्रेम 1, और उसने फ्रेम 1 को फिर से क्यों भेजा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट इसको नहीं मिला था, इसने फिर से रीसेंड किया। अब जब फिर से फ्रेम 1 आएगा, सो जब फ्रेम 1 आएगा तो रिसीवर क्या कहेगा इसको कि फ्रेम 1 मेरे पास ऑलरेडी ऊपर रिसीव हो चुका है, मुझे फ्रेम 1 नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट फ्रेम चाहिए आपकी सीक्वेंस का, ठीक है। दैट मींस वो इस जो नेक्स्ट फ्रेम आया है, रीसेंड किया है, इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा। जब वो इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा तो बोलेगा मुझे आपकी सीक्वेंस का जो नेक्स्ट फ्रेम है वो आप मुझे दें, ठीक है। अब सीक्वेंस नंबर, अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है, दिस लाइक सिनेरियो कि मुझे इस सीक्वेंस नंबर में सीक्वेंस नंबर एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड किया है मैंने एक्चुअली अपने हेडर में, जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर। तो मैं चाहता हूं कि सीक्वेंस नंबर कम से कम हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा मेरा जो फ्री डेटा फ्रेम हो बल्कि बने, ठीक है। मैं उसमें ज्यादा सीक्वेंस नंबर के लिए मैं कम से कम बिट्स रखना चाहता हूं। सो मेरे पास यहां पर सेंडर एक फ्रेम सेंड कर रहा है और एक के लिए वेट कर रहा है कि नेक्स्ट मुझे नंबर मिलेगा फिर मैं बोल दूंगा। सो यहां पर एक विंडो जो सेंडर विंडो है वो भी 1 है, रिसीवर विंडो है वो भी 1 है। सो मेरे पास अगर 2 ही सिनेरियो है तो उनको हैंडल करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट सफिशिएंट है, only 1 bit sufficient. So 0 and 1 can be the frame number or sequence number in case of this stop and wait ARQ, ठीक है। So the numbering of the sequence number of all the frames will be like 0 and 1. इसने 0 सेंड किया, ये 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, इसने 0 भेजा, इसलिए 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, इसने 0 सेंड किया, ये 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, likewise it will proceed, ठीक है। So these two scenarios were handled by the stop and wait ARQ. एक थर्ड सिनेरियो भी हो सकता है हमारे पास, एंड थर्ड सिनेरियो, सो उन्होंने यहां पर क्या किया, थर्ड सिनेरियो में उन्होंने सीक्वेंस नंबर ऑफ फ्रेम ऐड कर दिया। लेट मी रब दिस, ओके, आई एम रबिंग द अपर वन। यहां पर उन्होंने सीक्वेंस नंबर ऑफ फ्रेम ऐड किया था, अभी हमने सेकंड प्रॉब्लम को, जो कि लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट को हैंडल करने के लिए हमने ऐड किया था। थर्ड प्रॉब्लम विद स्टॉप एंड वेट इज डिलेड एक्नॉलेजमेंट, डिलेड एक्नॉलेजमेंट। सो लेट्स से मेरे पास ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है, ठीक है। अब ये सेंडर है, ये रिसीवर है, अभी तक मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास टाइम आउट टाइमर है, मेरे पास सीक्वेंस नंबर ऑफ फ्रेम्स है, ठीक है। ये दो चीजें मैं अभी तक ऐड कर चुका हूं। सो मुझे लेट्स से सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया और सेंडर ने फ्रेम सेंड किया फ्रेम 0, ठीक है, और इसके टाइमर स्टार्ट किया होगा। जब इसका टाइमर स्टार्ट करेगा, ये टाइमर चालू हो जाएगा, जैसे ही इस पे रिसीवर साइड पे फ्रेम 0 जो ब्लैक कलर से फ्रेम है रिसीवर साइड पे इस लाइन के बाद, दैट मींस दोस फ्रेम्स हैज बीन रिसीव्ड, और ब्लू कलर से लिखूंगा जो फ्रेम वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अब इसने फ्रेम 0 सेंड किया, फ्रेम 0 मेरे पास रिसीवर पे रिसीव हो गया। नेक्स्ट कौन सा फ्रेम चाहिए उसको, फ्रेम 1, फ्रेम 1 वो एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्रेम 0 हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। अब जब इसके बाद 0 एक्सपेक्ट हो गया तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा
नेक्स्ट फ्रेम के लिए ये भेज दिया उसने एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब ये एक्नॉलेजमेंट कहीं इन बिटवीन डिले हो गया, दैट मींस कहीं रुका हुआ है और ये सेंडर तक नहीं पहुंच पाया है, और इसके ना पहुंचने के कारण ये टाइम आउट टाइमर हमारा एक्सपायर हो गया। जब ये टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा तो हमारा सेंडर क्या करेगा, वो सोचेगा कि फ्रेम 0 जो मैंने सेंड किया है वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं है, और वो पहुंचा नहीं, दैट मींस मुझे फिर से रिसेंड करना पड़ेगा। सो मेरे पास सेंडर क्या करेगा, इस फ्रेम 0 को फिर से रिसेंड करेगा, फ्रेम 0 को रिसेंड करेगा। ठीक है, और जब इसने रिसेंड किया था इन बिटवीन लेट्स से ये एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, और इसने इसका टाइमर तो स्टार्ट कर ही दिया था। ठीक है, यहां पर इसका ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है फ्रेम 0 का। ठीक है, अब रिसीव सेंडर क्या सोच रहा है कि ये जो फ्रेम 0 मैंने सेंड किया है, अभी जो सेंड किया है, ये एक्नॉलेजमेंट उसका है, ये एक्नॉलेजमेंट उसका है। अभी तक हो सकता है वो ना ही पहुंचा हो रिसीवर पर, पहुंचा है नहीं पहुंचा इसको ये नहीं पता सेंडर को, बट उसके पास एक्नॉलेजमेंट आ गया है। वो ये सोच रहा है कि प्रीवियस वाले का तो एक्नॉलेजमेंट आया नहीं था, सो वो तो पहुंचा है नहीं पहुंचा आई डोंट नो, बट अभी जो क्योंकि मेरे इस टाइमर के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट मुझे रिसीव हो गया है, दैट मींस जो अभी जस्ट इमीडिएट प्रीवियस मैंने सेंड किया है वो कहीं रिसीव हो चुका है रिसीवर पे, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर देगा। नेक्स्ट फ्रेम दैट मींस फ्रेम 1 सेंड कर देगा। सीक्वेंस नंबर में हमने तुम्हें बताया था, यहाँ पर 0 1 0 1 ही होंगे, फर्स्ट फ्रेम नेक्स्ट फ्रेम नेक्स्ट फ्रेम नेक्स्ट फ्रेम, सीक्वेंस नंबर है 0 1। सो नेक्स्ट फ्रेम, अब क्योंकि 0 उसने रिसेंड किया, उसने अज्यूम किया ये रिसीव हो गया है ड्यू टू दिस एक्नॉलेजमेंट, सो वो क्या करेगा, फिर से फ्रेम 1 को सेंड कर देगा, फ्रेम 1 को सेंड करेगा वो इस बार। ठीक है, अब फ्रेम 1 को सेंड करेगा। ठीक है, अब जो फ्रेम 0 इसने सेंड किया था रिसेंड, वो जब रिसीव होगा रिसीवर पे, रिसीवर क्या बोलेगा उसको, देखो इसने ये फ्रेम सेंड कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट दिस, उसने तो ये जब मान लिया था जब ये आया था कि ये एक्सेप्ट हो चुका है, और उसने 1 को सेंड कर दिया था। अभी इसने 1 को सेंड कर दिया, मैं ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूं। जब ये फ्रेम 0 रिसीवर पे पहुंचा होगा तो रिसीवर ने क्या कहा होगा कि भाई फ्रेम 0 तो मेरे पास ऑलरेडी है, आप मुझे फ्रेम 1 दें, तो वो 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा रिसीवर, तो रिसीवर ने फिर से एक्नॉलेजमेंट सेंड किया होगा, और ये जो फ्रेम 1 इसने सेंड किया है अभी ऊपर ये मान करके कि ये वाला एक्सेप्ट हो गया, मैं नेक्स्ट फ्रेम भेज देता हूं, ये वाला कहीं लॉस्ट हो जाता है, ऐसा ज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला एक्नॉलेजमेंट आ जाता है यहां पर। अब जब ये फ्रेम इसने 1 सेंड किया था, इसका भी टाइमर स्टार्ट किया होगा, और इसका टाइमर एक्सपायर होने से पहले ये वाला जो एक्नॉलेजमेंट है, ये वाला एक्नॉलेजमेंट जो कह रहा है कि मेरे पास 0x ऑलरेडी है, आप 1 भेजें, ये एक्नॉलेजमेंट आया होगा ना। सो ये एक्नॉलेजमेंट जब यहां पहुंचेगा, अब सेंडर क्या सोच रहा है कि यार जो मैंने अभी इमीडिएट फ्रेम 1 भेजा है ना, जो इमीडिएट फ्रेम 1 भेजा है वो भी रिसीव हो गया। यहां इसने सोचा इस एक्नॉलेजमेंट की वजह से ये वाला रिसीव हो चुका है, यहां इसकी वजह से सोच रहा है कि ये वाला रिसीव हो चुका है, तो वो क्या सोच रहा है, क्यों F1 मैंने सेंड किया था, दैट हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड एट द रिसीवर, मुझे नेक्स्ट फ्रेम सेंड करना है, नेक्स्ट फ्रेम सेंड करना है, दैट मींस मुझे फ्रेम 0 सेंड करना है। सीक्वेंस नंबर्स आर लाइक दिस वन, 0 1 एंड 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कौन सा फ्रेम सेंड कर देगा, फ्रेम 0, फ्रेम 0, और फिर से माइट भी उसने उसका टाइमर स्टार्ट किया होगा। ठीक है, अब जब वो फ्रेम 0 सेंड करेगा रिसीवर पर, तो रिसीवर क्या कहेगा, भाई साहब मुझे 1 चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मेरे पास ऑलरेडी है, सो फ्रेम 0 मेरे पास ऑलरेडी है, आप मुझे 0 ना भेजें बार बार, मुझे तो फ्रेम 1 चाहिए। वो क्या कर रहा है, बार बार उठा रहा है, ले F0 को सेंड किया, F0 को सेंड किया, बार बार 0 को सेंड कर दे रहा है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे रिजोल्व किया, इस प्रॉब्लम को उन्होंने रिजोल्व किया विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर। उन्होंने कहा हमने फ्रेम को सीक्वेंस नंबर दिए थे, हम एक्नॉलेजमेंट को भी एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं, तो उन्होंने कहा हम सीक्वेंस नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी लगा देते हैं, सीक्वेंस नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। देखो अब वो यहां पर 1 को एक्सपेक्ट कर रहा था ना, यहां उसको 1 रिसीव होना चाहिए, बट वो 0 रिसीव हो रहा है। अब देखो उन्होंने कैसे हैंडल किया इस सिनेरियो को, उन्होंने ये कहा फ्रेम 0 सेंड हुआ, ठीक है, 0 एक्सेप्ट हो गया, यहां पर एक्सेप्ट हो गया, वो इसको एक्सपेक्ट कर रहा है, F1 चाहिए मुझे, उसने क्या किया, मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर बताएगा रिसीवर जिस नेक्स्ट फ्रेम को एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मुझे तो ये वाला फ्रेम चाहिए, पिछले वाला एक्सेप्ट हो चुका है, अगला चाहिए, तो 0 एक्सेप्ट हो चुका है, मुझे तो 1 चाहिए, मुझे चाहिए 1 वाला, ये वाला चाहिए 1 वाला। जब ये एक्नॉलेजमेंट यहां पहुंचेगा रिसीवर के पास, रिसीवर ने सॉरी सेंडर ने क्या किया था, ये मान के चला था कि जब ये पहुंचा था प्रीवियस सिनेरियो में कि 0 जो है वो एक्सेप्ट हो गया, उसने 1 को सेंड कर दिया। जब एक्नॉलेजमेंट 1 पहुंचेगा, ओ उसको फ्रेम 1 चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर बताएगा उसको नेक्स्ट फ्रेम कौन सा चाहिए, सो उसको फ्रेम 1 उसने सेंड किया था, ठीक है, फ्रेम 1 कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, बट
यहां पर जब वो फ्रेम 0 रिसेंड किया था, इसने क्या कहा था, 0 तो मेरे पास ऑलरेडी है यार, 1 को सेंड करो। दैट मींस मुझे नेक्स्ट फ्रेम 1 चाहिए, 0 नहीं चाहिए। यहां भी वो 1 नंबर भेजेगा, और जब ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 यहां पर सेंडर साइड पे पहुंचेगा, तो सेंडर समझ जाएगा उसको नेक्स्ट फ्रेम कौन सा चाहिए, 1, 0 नहीं चाहिए। तो सेंडर ने पहले क्या सोचा था कि इस ये एक्नॉलेजमेंट जब पहुंचा था कि ये वाला रिसीव हो चुका है सक्सेसफुली, बट जब वो एक्नॉलेजमेंट नंबर देखेगा वो समझ जाएगा उसको नेक्स्ट फ्रेम कौन सा चाहिए, फ्रेम 1 रादर देन फ्रेम 0। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट फ्रेम 1 सेंड करेगा रादर देन 0। सो अब वो 1 सेंड करेगा, और 1 ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था। सो उसको, क्योंकि 0 तो एक्सेप्टेड था, वो 1 एक्सपेक्ट कर रहा था, उसको फ्रेम 1 मिल जाएगा, उसको फ्रेम 1 मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज वर द 3 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट वर एडेड इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसे रिजोल्व किया, ये कंप्लीट सिनेरियो में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे पास स्टॉप एंड वेट ARQ है, 2 कंट्रोल वेरिएबल्स लेता है, एक होता है SN, एक होता है RN। SN होता है सेंडर साइड पे, RN होता है रिसीवर साइड पे। SN बताता है नेक्स्ट फ्रेम कौन सा सेंड होना है, नेक्स्ट फ्रेम टू बी सेंड, नेक्स्ट फ्रेम टू बी सेंड। और RN क्या बताता है, नेक्स्ट फ्रेम टू बी रिसीव्ड, नेक्स्ट फ्रेम टू बी रिसीव्ड, नेक्स्ट फ्रेम टू बी रिसीव्ड। ठीक है, सो ये बताता है नेक्स्ट फ्रेम टू बी सेंट, नेक्स्ट फ्रेम टू बी रिसीव्ड। ओके, अब जरा इस सिनेरियो में देख लेते हैं, जरा इस सिनेरियो में जरा इसको रब कर देता हूं भाई मैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वेल हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं SN। SN मुझे बताता है जो फ्रेम नेक्स्ट सेंड होना है। ठीक है, SN अभी 0 है, SN ने 0 सेंड किया होगा, सो SN इज 0, SN ने 0th फ्रेम सेंड कर दिया। देखो SN को तब तक अपडेट नहीं करेगा जब तक कि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाएगा उस फ्रेम का। उसने 0 को सेंड कर दिया, बट जब तक इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा वो उसको अपडेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है कि ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए, ये फ्रेम लॉस हो जाए, तो उसका टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको वो रीसेंड करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट फ्रेम टू बी सेंड अभी 0 ही है, हो सकता है उसको 0 सेंड करना पड़ जाए। हाँ, जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो वो समझ जाएगा कि भाई वो 0 तो एक्सेप्ट हो चुका है रिसीवर पे, अब मुझे नेक्स्ट सेंड करना है, तब वो अपडेट करेगा। ठीक है, सो उसने फ्रेम 0 SN वेरिएबल है, इसने 0 को सेंड कर दिया, इसका टाइमर स्टार्ट किया होगा। अब जब इसका टाइमर स्टार्ट किया होगा, सो टाइमर खत्म होने से पहले ही, यहां पर ये टाइमर खत्म होने से पहले ही क्या हुआ, ये फ्रेम 0 सक्सेसफुली रिसीव हुआ, और उसने RN बता दिया। भाई RN क्या बता रहा है, जो फ्रेम नेक्स्ट मुझे चाहिए, रिसीवर ने कहा मुझे फर्स्ट फ्रेम चाहिए, 0 आ चुका मेरे पास, उसने 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट क्या बताता है, नेक्स्ट फ्रेम कौन सा रिसीव होना है, कौन सा चाहिए फ्रेम रिसीवर को। सो उसने 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा। जब जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया, सेंडर समझ गया, ओ 0 हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव, अब मुझे SN को अपडेट कर देना है। उसने SN को अपडेट कर दिया, उसने SN को अपडेट कर दिया, दैट मींस SN इज 1, दैट मींस नेक्स्ट फ्रेम में मुझे 1 सेंड करना है। ठीक है, सेंडर ने फिर से 1 को सेंड किया, ये 1 को सेंड किया और इसका टाइमर स्टार्ट किया होगा, फिर से इसका टाइमर स्टार्ट किया होगा। जब ये 1 इसने सेंड किया, ये 1 ही तो सेंड किया इसने, और इसी को भी मेंटेन करके चलता है वो, क्योंकि वो टाइमर स्टार्ट करता है कि भाई जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तभी अपडेट करूंगा, और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो रिसेंड करूंगा। जब इसने 1 को सेंड किया, ये 1 कहीं इन बिटवीन लॉस हो गया, इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं सेंडर के पास। जब सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं, तो ये थोड़ी देर बाद टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, दैट मींस उसको 1 को रीसेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो SN क्या है भी 1 ही है, SN हमेशा तब अपडेट होगा जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, फिर से SN को रीसेंड किया, 1 को रीसेंड किया, SN इज लाइक 1, तो उसने फर्स्ट फ्रेम को रीसेंड किया। अब क्योंकि वो लॉस हो गया था ऊपर, उसने फर्स्ट फ्रेम को रीसेंड किया, फिर से टाइमर स्टार्ट किया, वो क्योंकि एक्सपायर हो गया टाइमर, ये यहाँ पर टाइमर एक्सपायर हो गया था। ठीक है, उसने फिर से टाइमर को स्टार्ट किया, दिस इज द स्टार्ट टाइमर। अब जब फ्रेम उसने 1 सेंड किया था, यहाँ पर रिसीवर कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा था, ऊपर फर्स्ट फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहा था, रिसीवर को फर्स्ट मिल गया, ये फर्स्ट मिल गया, रिसीवर ने RN को अपडेट कर दिया। जैसे रिसीवर को मिला, रिसीवर को अब कौन सा फ्रेम चाहिए, नेक्स्ट 0, रिसीवर को चाहिए अब नेक्स्ट 0 फ्रेम, रिसीवर ने 0 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। जैसे ही सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिला इस 1 का कि भाई एक्नॉलेजमेंट 0 आ गया ना, उसने SN को अपडेट कर दिया, इस 1 को 0 से अपडेट कर दिया, SN इज नाउ 0, फाइन। और ये टाइमर एक्सपायर होने से पहले ही सब कुछ हुआ होगा, अगर वो टाइमर एक्सपायर हो जाता तो वो रिसेंड हो जाता एक्चुअली में। ठीक है, अब SN उसने दैट मीन नेक्स्ट फ्रेम कौन सा सेंड करना है मुझे, 0, तो सेंडर ने क्या किया, अब इस बार नेक्स्ट फ्रेम 0 सेंड करना है, फिर से टाइमर स्टार्ट किया, फ्रेम 0 को सेंड किया और इसका टाइमर स्टार्ट किया, दिस इज द टाइमर स्टार्ट। ठीक है, अब
जब ये फ्रेम 0 उसने सेंड किया, ये रिसीवर को कौन सा चाहिए था? फ्रेम 0 ही चाहिए था। फ्रेम 0 तो रिसीव हो गया रिसीवर पे, फ्रेम 0 रिसीव हो गया। अब उसको नेक्स्ट फ्रेम कौन सा चाहिए? फर्स्ट फ्रेम। सो उसने फर्स्ट के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, उसने 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। जब ये 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट पहुंचा, जब ये 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट पहुंचा, ये पहुंचा नहीं, एक्चुअली वो लॉस हो गया इन बिटवीन। तो इसने तो टाइमर स्टार्ट किया हुआ था 0 के लिए कि भाई ये 0 जो है इसका टाइमर एक्सपायर हो गया। यहाँ पर ये टाइमर जब एक्सपायर हो जाएगा इस 0 के लिए, वो क्या करेगा? इस 0 को रीसेंड करेगा, क्योंकि उसने एसएन को अपडेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था उसको अभी तक। और जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिला यहाँ पर, सॉरी अभी मिला नहीं है, तो उसने 0 को रीसेंड करेगा। तो जब इस फ्रेम 0 को रीसेंड करेगा, अब फिर से टाइमर स्टार्ट करेगा वो यहाँ से, इस टाइमर को स्टार्ट करेगा। दिस इज द टाइमर स्टार्ट। अब फ्रेम 0 रिसीवर कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा है? 1, क्योंकि 0 तो उसको ऑलरेडी मिला हुआ है। सो फ्रेम 0 जब आया, रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर देगा 0, क्योंकि 0 तो मेरे पास है यार, मुझे 1 चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो भेजेगा 1 को। उसने भेजा 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट, तो रिसीवर के पास जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया, रिसीवर ने 0 को 1 से अपडेट कर दिया, एसएन को अपडेट कर दिया। तो देखो सारे सिनेरियो इन्होंने हैंडल कर लिए यहाँ पर। इन्होंने हमारे पास लॉस्ट फ्रेम को भी डैमेज को कर लिया, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट वाले को भी हैंडल कर लिया। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो हाउ दिस स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल वर्क्स। सो स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल ने बेसिकली स्टॉप एंड वेट के कुछ सिनेरियोज को हैंडल किया, जो सिनेरियोज प्रॉब्लम कर सकते थे हमारे नॉइजी चैनल के सिनेरियो में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्रेम लॉस हो सकता था, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट लॉस हो सकता था, या फिर हमारे पास हमारा एक्नॉलेजमेंट डिले हो सकता था। ठीक है, अब स्टॉप एंड वेट, देखो स्टॉप एंड वेट ARQ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉप एंड वेट प्लस टाइम आउट टाइमर, सीक्वेंस नंबर ऑफ फ्रेम एंड सीक्वेंस नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। सो दिस इज द स्टॉप एंड वेट ARQ। एंड स्टॉप एंड वेट ARQ में देखो सेंडर हमेशा एक ही फ्रेम सेंड कर रहा है, रिसीवर हमेशा एक ही फ्रेम रिसीव कर रहा है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सीक्वेंस नंबर्स जो हैं वो 0 और 1 सफिशिएंट है हमारे पास स्टॉप एंड वेट ARQ के केस में। ठीक है, क्योंकि सेंडर भी एक ही फ्रेम सेंड कर रहा है, रिसीवर भी एक ही फ्रेम रिसीव कर रहा है। सो ओनली 2 सिनेरियोज आर पॉसिबल, ओनली 0 1 0 1 0 1 कैन बी sufficient values for the sequence numbers or acknowledgement numbers. Okay, so sender window is also one frame and receiver window is also one frame. In the next protocol, go back in ARQ, we will discuss about this more efficient scenario, that is like हम सेंडर हमारा जो है more than 1 फ्रेम सेंड कर सकता है within 1 cycle period time. Okay, well this was all about stop and wait ARQ. Thanks, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।